वीडियो अपलोड किए थे कि ये पुल जो है गिरने वाले हैं, आन के यहाँ पे निगरानी कर ले आप लोग। तो यहाँ पे किसी का भी कोई एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। और मतलब कब मालूम चला कि ये रात 9 बजे की बात है, हम आए थे यहाँ पे, पुल टूट के गिर चुका है। मैंने अभी तक कोई नेता चाहे कोई बोलने में नहीं आया है, कोई इसमें के लिए जो है आवाज डीएम साहब को 1 मई 2024 को डीएम साहब खुद इसको देखे हैं और दूसरा दिन इसका जो है नापी वगैरह सब हो गया, मगर कागज जो है डस्टबिन में है। तो महसूस के मतलब कोई ऐसा काम अभी तक चाहे मुखिया हो या विधायक हो या वार्ड हो, अभी तक कोई काम दिखा नहीं है। और पता नहीं महसूस में किस नज़र को महसूस को देखा जा रहा है, कोई काम यहाँ जल्दी होता नहीं। कहीं गए नहीं, कोई बीमार नहीं हो जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है, कैसे लेके जाएगा आदमी? पानी में टांग के लेके जाएगा, अब क्या करेगा? कोई आने तो अभी तक ये पुल सर समझ गए, मगर अभी तक आजा मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति है मेरी गांव का, वार्ड सदस्य है मेरी गांव का, मगर इस चीज पर ये लोग कहीं आवाज नहीं उठाते हैं। तो मैं आज में आ गया हूँ दूर, और यहाँ पर सबसे भारी समस्या नहीं होती, इतने सारे लोग एकजुट नहीं होते। लेकिन मैं जानना चाहूँगा समस्या है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो नदी नहीं हटना चाहिए। तो समस्या क्या बताइए? समस्या ये यहाँ पे कि ये रात का घटना है, और ये घटना इस वक्त हुआ रात में 9:00 में ये घटना हुआ। कहिए कि पुल पे कुछ लड़के लोग बैठे हुए थे, अगर उस वक्त अगर लड़के लोग के साथ कुछ घटना हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन था? तो ये कहने का मतलब यही है कि इसका जिम्मेवार नेता लोग होते। कोई आके अभी तक देखा नहीं है कि हाँ पुल गिरा तो कैसा है, नहीं है। स्कूल का टाइम हो गया है। कुछ समस्याएं होती है जो जैसे गांव की समस्या के लिए वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य सूचना देते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या वार्ड सदस्य का इसमें कोई रोल नहीं। अभी तक वार्ड सदस्य यहाँ पे आके देखे भी नहीं है कि हाँ पुल का क्या हाल चाल है। और चाहे कहीं भी फ़ोन लगा के किसी अधिकारी किसी नेता के पास फ़ोन भी नहीं लगाया कि हाँ आइए हमारे गांव में ऐसा ऐसा कांड हो गया, आके देखिए। तो अभी तक ना वार्ड आए हैं, ना मुखिया आए, न यहाँ के क्षेत्र का विधायक आए हैं। तो इस समस्या से जूझते हुए ये गांव के आदमी परेशान हो गए। हो सकता है विधायक जी को मालूम ना हो, ऐसा भी तो मालूम नहीं। ये जो है ना, ये पुल जो है ना 15 दिन पहले सोशल मीडिया पे हमारे फादर साहब वीडियो अपलोड किए थे कि ये पुल जो है गिरने वाले हैं, आन के यहाँ पे निगरानी कर ले आप लोग। तो यहाँ पे किसी का भी कोई एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। और भी देखिए महिला तो नदी कहिएगा, क्या कहना चाहेंगे? जो पुल का समस्या क्या बताइए? पुल गिर के रात में टूट गया है, अभी तक कोई आया नहीं है। और हम लोग के बच्चा की स्कूल जाना है, कोई से इमरजेंसी हो गया, रात में तबीयत खराब हो गया तो स्कूल अभी बंद पड़ल है। जितना रेवन है सब बच्चा वाला जाए वाला प्राइवेट स्कूल में अभी तक गए नहीं है। यही समस्या है, कोई नेता लोग आके देखे नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पर। और भी थोड़ा अभी बोलिए, बताइए मतलब जैसे इसकी खबर मतलब कब मालूम चला कि ये रात 9 बजे की बात है, हम आए थे यहाँ पे, पुल टूट के गिर चुका है। मैंने अभी तक कोई नेता चाहे कोई बोलने नहीं देखने नहीं आया है, कोई इसमें कोई सुनवाई नहीं है। आदमी फोन भी बहुत पहले से कर रहा है इसको, जिला तक डीएम भी आए थे, उनको भी दिया गया है। बच्चे के देखिए सब बच्चे घर पे हैं, कोई भी स्कूल नहीं जाएगा, रास्ता नहीं, मेन रास्ता यही है। आदमी जाएगा तो जाएगा कैसे? इसमें कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुआ है। तो यहाँ पर आया पूछने, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे आप लोग तो विद्यालय नहीं गए, क्या कारण है विद्यालय नहीं? बताइए, बताओ। पुल टूट गया, बोलो। पुल टूट गया, इसके कारण नहीं है। हम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, बोल विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और बीच में देखिए आप पुल जो टूटा हुआ है, और मेन रास्ता शायद गार्जियन थोड़ा एक गार्जियन है और बताएंगे मतलब मेन रास्ता थोड़ा यही होगा, मेन रास्ता। इसके लिए आप कब आवाज उठाए? इसके लिए जो है आवाज डीएम साहब को 1 मई 2024 को डीएम साहब खुद इसको देखे हैं और दूसरा दिन इसका जो है नापी वगैरह सब हो गया, मगर कागज जो है डस्टबिन में है। क्योंकि ये डीएम साहब को जो है ये पेपर में देखिए डीएम साहब का ये डीएम साहब के लिखा हुआ है। प्लस उसके अलावा भी डीएम साहब को 2 बार हम आगाह किए हैं, एक 23/3/2025 जो रिसीव है, उसके बाद फिर दिए हैं 22/5/2025 डीएम साहब को। ऑफिस में कई बार गए कि ये कागज कहाँ तक गया, मगर वहाँ के जो स्टाफ है कोई माकूल जवाब नहीं दिए। इसके विधायक जी को भी व्हाट्सएप किए हुए हैं, मुखिया जी को भी, जिला परिषद को भी,
यानी कि सारे चीज को इन्फॉर्म किए हुए हैं, मगर वही हुआ जो होना था। तो कभी कभी लोग आवाज़ उठाकर क्यों करते हैं, मेन वजह है कि उनकी आवाज़ को सम्मान नहीं दिए जाते। यदि सम्मान दिए होते तो शायद इतनी लोग जमाड़ा नहीं होता। बताइए। और कुछ बात और कहना चाहते हैं, महसू के मतलब कोई ऐसा काम अभी तक, चाहे मुखिया हो या विधायक हो या वार्ड हो, अभी तक कोई काम दिखा नहीं है। और पता नहीं महसू में किस नज़र को महसू को देखा जा रहा है। कोई काम यहाँ जल्दी होता नहीं है और हुआ भी नहीं है काम। कोई काम अगर यहाँ गिनवा दे तो हम उस चीज़ को मानेंगे। वो तो बात की बात है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो पुल की समस्या है। समस्या तो बहुत सारी है। तो इनका कहना है कि हमने बहुत सारे प्रोसेस किए, डीएम साहब को भी कागज़ दिए, विधायक जी को व्हाट्सअप किए, जिला परिषद को व्हाट्सअप किए, तमाम मुखिया जी को भी किए, लेकिन उसका अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। यदि निदान होते तो शायद इतने लोग जो जमवाड़ा है वो शायद नहीं हो पाती। तो लोग अक्सर कहते हैं कि गरीब है, जो जनता आवाज़ उठा क्यों रही है। हमसे भी निदान हो सकता था, लेकिन जब आप निदान करेंगे ही नहीं तो लोग क्या करेंगे। अगर ये पुल नहीं बनेगा तो वोट भी नहीं मिलेगा इस गांव से, चूँकि हम लोग के गांव माइनॉरिटी है, प्लस हरिजन लोग भी है। चूँकि गलत नज़र से ही देखा जा रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा है, जबकि सारा डॉक्यूमेंट PTO साहब से लेकर मुखिया जी को और DM साहब को सारा चीज़ अवगत किए हुए, आखिर क्यों नहीं। सिर्फ वोट लेने के लिए ये मुस्लिम वोट को बैंक वोट समझती है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा फाइल दीजिएगा। इतना सारा फाइल, और समझिए कितने फाइल बनाने के लिए कितने चक्कर काटने होंगे, कहाँ कहाँ गए होंगे, प्रखंड में गए, जिला स्तर में गए होंगे, यहाँ तक पटना तक गए होंगे, बहुत दूर तक गए होंगे। इनकी आवाज़ को अभी तक अहमियत नहीं दिया गया। इनकी आवाज़ को अहमियत दिए होते तो शायद जो पुल है ये कभी ढहता नहीं। यहाँ देखिए पुल बिल्कुल टूट कर गिर चुका है। और बिहार में वैसे बड़े से बड़े पुल आए दिन टूट ही रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा देखिए पुल यहाँ पर, और मेन रास्ता यही है। हम लोग आना जाना सर से बंद हो गया है, आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। हम लोग कहीं गए नहीं, कोई बीमार अभी हो जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। कैसे लेके जाएगा आदमी, पानी में टांग के लेके जाएगा, अब क्या करेगा। कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचेगा। ये पुल से 3-4 गांव से जुड़ा हुआ है। ये पुल सर, समझ गए। मगर अभी तक आजा मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति है मेरी गांव का, वार्ड सदस्य है मेरी गांव का, मगर इस चीज पर ये लोग कहीं आवाज नहीं उठाते हैं, कहीं पेपरवाइज नहीं करते हैं। ये उन लोग की जिम्मेदारी होती है। मगर एक सोशल वर्कर के नाते सारे आवाज को हम उठाते हैं। आखिर क्यों नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी क्षेत्र में इस चीज पर क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये पुल नहीं बनेगा तो वोट का बाइकाट करेंगे हम लोग। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर समिति भी है, वार्ड सदस्य भी है, और कहा जाता है एक शरीर का अंग जिसको कलेजा या धड़कन कहा जाए। यदि धड़कन और कलेजा काम ना करे तो शरीर क्या काम कर सकता है। तो पहला नंबर चाहिए कि जो वार्ड है, जो समिति है, आपका गाँव, आपका क्षेत्र है, आपका फर्ज बनता है कि इस आवाज़ को दूर तक ले जाए, विधायक तो सांसद तक ले जाए, ताकि उनके प्यार के बदल यहाँ पर काम हो सके। लेकिन इन लोगों को भी कुछ कमी है, लेकिन कमी गांव की नहीं है। गांव की कमी होती तो इतने लोग का जमवाड़ा नहीं होता। ये लोग कई बार आवाज़ उठा रहे थे, उठाते जब लास्ट में हो गया तब उन्हें उम्मीद लगा कि सर नहीं, हमें और कुछ आवाज़ उठाना चाहिए। इसके कारण यहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि इस आवाज़ को उछालना नहीं चाहिए था, हमारी इज्जत जाएगी। अगर इज्जत जाने का सवाल होता तो ये कब काम का हो चुका होता, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए, कैसे पार हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए नज़ारा देखिए, बिल्कुल टूटा हुआ है। और मेन रास्ता यही है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं, एक दिन बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता तो उसका 1 महीना पीछे जाता है। तो समझ सकते हैं कि बच्चा 4-5 दिन से कब टूटा है, कितना। ये पुल कल रात में टूटा है, और इसका DAV का स्टूडेंट है और प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है। और ये सामने जो स्कूल देख रहे हैं यहाँ का, लगभग यहाँ बच्चे जो है प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूल तक लगभग कुल टोटल बच्चे लगभग 50-100 के करीब है। आखिर बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, किस जरिया से जाएंगे। तो आदमी बोलता कि हाँ व्याकुल क्यों होता है, मेन कारण है समस्याएं इतने अधिक हो जाता है। और समस्या का जब निदान नहीं होता है तो ऐसे हालात में लाजमी है कि लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर जो मैं तस्वीरें दिखला रहा था, देखिए यहाँ पर और ये जो छोटा सा जो पार्ट बचा हुआ है वो शायद मुझे लगता है कि रात भर वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बीच में भी दरार आ चुकी है। कहीं से भी कोई इस तरह से नहीं है कि पुल खड़ा रह जाएगा। तो बिहार में आए दिन पुल रहता ही रहता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मेन रास्ता है, जहाँ पर 4-5 गाँव यहाँ से लोग निवास करते जाते, इसी रास्ते से जाते, विद्यालय जाते हैं। और किसी का वो यदि बीमार पड़ जाए
रोगी पड़ जाता है, ऐसे हालात में लोग क्या कर सकते हैं, उसकी मौत भी हो सकती है। मैं सरकार से 200 घर की आबादी है भाई, ये गाँव में कितना है 200 घर, मासूम मठ और इधर ये सब इधर से ही क्रॉस करता है। यहाँ जो है 1000 वोटर है, 1000, ठीक है। उसके अलावा अगर अभी किसी बच्चे को या डिलीवरी केस हो जाए, इस मामले में क्या किया जाएगा? उसके मौत हो गई ना तो क्या होगा? अब कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ के जो हमारे चंद्रगढ़ पंचायत के मुखिया है, कुछ दिन पहले गांव में आए थे, तो उनका बात करने का तरीका था कि हम कोई भी काम अगर करेंगे तो पहले अपने गांव को करेंगे, अपने गांव से फुर्सत हमको मिल जाएगा तो ही महसूस में हम काम करेंगे। तो उनको ये चीज़ बोलने का अधिकार नहीं है। वो मुखिया है पूरे चंद्रगढ़ पंचायत को, वोट मिले उनको या ना मिले, लेकिन मालिक बनाया गया है तो पूरे पंचायत के मालिक है कि नहीं? तो इस चीज़ को वो अपने ज़बान को, इस चीज़ को समझें कि कहीं पे ऐसा बात ना बोले जिससे पब्लिक को तकलीफ लगे। तो ये गांव एक ताय अभी हो गया है, और ये जब तक पुल जो ही बनाएगा उसको हम लोग एक ताय होकर वोट देंगे और उसके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। देखिए, यदि राजनीति की बात होती तो शायद 1-2 व्यक्ति होते। यहाँ पर काम की बात है, यहाँ पर समस्या की बात है, यहाँ समस्या निदान की बात है, इसके लिए लोग एकजुटता दिखला रहे हैं। लेकिन बहुत जगह देखा जाता है 1-2 आदमी होते हैं, राजनीति करते हैं कि मुखिया हरा देंगे, जिता दे, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, यहाँ पर पुल टूट चुका है, और पुल टूटने के कारण इनके मन में अंदर जो भावनाएं हैं, जो उत्पीड़न है, उस उत्पीड़न को दिखा रहे हैं। यदि ये भावनाएं नहीं होती, टूटता नहीं, तो शायद ऐसे नहीं बोलते। तो मैं मुखिया प्रतिनिधि जो भी पंचायत मुखिया है, प्रधान, उनसे भी कहना चाहूँगा, कम से कम महसूस गाँव के प्रति आपके प्यार की जो जरूरत है, और जितने भी सांसद विधायक तमाम लोगों से भी कहना चाहूँगा, इस गाँव के प्रति प्यार दिया जाए, ताकि इस गाँव के जो भी लोग हैं, जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे जिन्हें सब बीमारी, अब यहाँ पर देख सकते हैं जितने बच्चे खड़े बच्चे जाएंगे कैसे, छोटे छोटे बच्चे, अब देखना कि इस पार उस पार कैसे जाएंगे। आए दिन देख रहे हो कि नदी में लोग डूब के मर जा रहे हैं, उनकी लाश अभी तक मिली नहीं है। तो ऐसे हालात में देखिए बच्चे डर रहे हैं कि कैसे विद्यालय जाएं। देख सकते किताबें बच्चे लोग का जाना है, आपको मैं बिल्कुल धरातल जुग दिख रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, सबकी समस्या स्कूल की है। तो मैं जितने भी प्रशासन महोदय, जितने भी इस सेवा में जो हाजिर है, तमाम अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, तमाम लोगों से भी कहना चाहूँगा, स्कूल के प्रति प्यार देने की जरूरत है। प्यार देते हैं तो तमाम गाँव के जितने भी लोग, उनका समस्याओं का निदान हो सकता है। फिलहाल जो स्थिति है काफ़ी जर्जर है। यहाँ पर देखिए, अभी देखिए आज दिन जो पुल टूटा है, उसकी समस्या में विचार होगी, अब पुल तक ध्वस्त हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, डर जी क्या कहेंगे, बनेगा हाँ। कभी मतलब आवाज़ उठाए थे आप लोग की, मतलब जर्जर है इसका पुल है, उठाए थे तो मतलब कोई सुने नहीं। तो मैं हकीकत दिखला रहा हूँ कि बहुत सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं कि हम लोग आवाज़ उठाए तो इसका निदान नहीं हुआ। डीएवी के स्टूडेंट है, पूछिए अभी स्टूडेंट है ना, मतलब क्यों स्कूल नहीं गया? ये यहाँ पे पुल में सुबह में आया 8 बजे स्कूल के टाइम पे, देखा कि पुल टूट चुका था, इसी चलते में विद्यालय नहीं गए। और यहाँ सामने देखिए, वहाँ पर देखिए कॉलेज है, विद्यालय है, और यहाँ से जाने के बाद विद्यालय पढ़ने जाते हैं। तो जो बच्चे जितने भी लोग हैं, मतलब जब से पुल टूटा है तब से तब जाएंगे नहीं। और ऐसे हालात में एक दिन मतलब 1 महीना पीछे, तो समझिए बच्चे जब तक पुल नहीं बनता तो कितना महीना पीछे जाएंगे, उनका पढ़ाई पर क्या असर होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो हमारे बीच एक और समाज से भी मौजूद हो चुके हैं। सर, आप क्या यहाँ पर बताइए। हम चंद्रगढ़ पंचायत जगह महसू का निवासी हुए, दशहरा पंचायत नाम हुआ, पूर्व में मुखिया पंचायत। सर, इसमें यही कहना है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो पीएम साहब आए थे इस गांव में महसू में कैंप किए। उनका यही कहना था कि वोटिंग कम होता है, इसलिए वोटिंग का रेशियो बढ़ाइए। उस समय भी पुल को देखे थे स्थिति, यहाँ से जाने के बाद दूसरे दिन वहाँ से भेजे थे ओवरसीयर को। पेपर में शायद वही दिया कि मतलब वोटिंग कम, इसकी वजह से जी जी पेपर में भी आया था, ओवरसीयर भी आया था, नापी उपी भी हुआ, लेकिन मामला जो है से पेंडिंग में रहा। इसके बाद रिमांडर किया गया 2-3 मरतबा बाई लिखित पीएम साहब को, लेकिन अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हो सका। अभी वर्तमान विधायक विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह इस क्षेत्र का है, इनसे भी कहा गया कई एक मरतबा कि पुल का स्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन इन्होंने आज तक भी ध्यान नहीं दिया। हम तो अब सीधा यही कहेंगे सर, अल्पसंख्यक गांव होने के नाते अगर ये गांव दूसरे कौम की रहती तो इस पर सारे लोग को ध्यान होता, लेकिन मुस्लिम परिवार अल्पसंख्यक गांव होने के नाते इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और विशेष उन्हें क्या कहें, स्थिति जो है आपके सामने है।
तो सबसे बड़ी समस्या है कि मुस्लिम कौम है, शायद इसका लोग मर्यादा रख रहे होंगे, शायद इसलिए काम नहीं करना है। और दूसरी बात इन लोगों का है कि मतलब वोटिंग यहाँ से कम होता है, वो समस्या है। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा ऐसी बात नहीं है, ये लोग भारत के निवासी है, इनका दिल भारत में बसता है और इनका फर्ज बनता है देश के लिए हमेशा तत्पर है, सेवा करें। लेकिन ऐसे हालात में तमाम लोग देखिए एकजुट है, ऐसे हालात में इनका नहीं बनता है तो सबसे बड़े दोषी माने जाएंगे। तो मैं आदरणीय विधायक जी से कहना चाहूँगा, सांसद महोदय जी भी कहना चाहूँगा, इन तमाम गाँव के प्रति आपको प्यार देने की जरूरत है। यदि प्यार दें तो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदे होंगे, अन्यथा फायदा आपको नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल धरातल जुड़ कर रहा हूँ। इनकी सबसे बड़ी जो समस्या है बदला रहे पुल की समस्या है, तो आपका फर्ज बनता है कि तमाम परिवारों का आपको वोट दे या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आपका फर्ज है कि तमाम परिवारों को जो जिनके अंदर उत्पीड़ित भावनाएं हैं उन तमाम मर्यादाओं को गार्जियन है और बताएंगे। मतलब मेन रास्ता तो यही होगा, मेन रास्ता। इसके लिए आप कब आवाज़ उठाए? इसके लिए जो है आवाज़ डीएम साहब को एक 1 मई 2024 को डीएम साहब खुद इसको देखे हैं और दूसरा दिन इसका जो है नापी वगैरह सब हो गया, मगर कागज जो है डस्टबिन में है। जो कि ये डीएम साहब को जो है ये पेपर में देखिए डीएम साहब का ये डीएम साहब के लिखा हुआ है। प्लस उसके अलावा भी डीएम साहब को 2 बार हम आगाह किए हैं, एक 23/3/2025 जो रिसीव है, उसके बाद फिर दिए हैं 22/5/2025 डीएम साहब को। ऑफिस में कई बार गए कि ये कागज कहाँ तक गया, मगर वहाँ के जो स्टाफ है कोई माकूल जवाब नहीं दिए। इसके विधायक जी को भी व्हाट्सएप किए हुए हैं, मुखिया जी को भी, जिला परिषद को भी, यानी कि सारे चीज को इन्फॉर्म किए हुए हैं, मगर वही हुआ जो होना था। तो कभी कभी लोग आवाज़ उठाना शुरू क्यों करते हैं? मेन वजह है कि उनकी आवाज़ को मतलब सम्मान नहीं दिए जाते। यदि सम्मान दिए होते तो शायद इतनी लोग जमाना नहीं होता। बताइए। और कुछ बात और कहना चाहते हैं, महसू के मतलब कोई ऐसा काम अभी तक चाहे मुखिया हो या विधायक हो या वार्ड हो, अभी तक कोई काम दिखा नहीं है। और पता नहीं महसू में किस नज़र को महसू को देखा जा रहा है। कोई काम यहाँ जल्दी होता नहीं है और हुआ भी नहीं है काम। कोई काम अगर यहाँ गिनवा दे तो हम उस चीज़ को मानेंगे। वो तो बात की बात है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो पुल की समस्या है। समस्या तो बहुत सारी है। तो इनका कहना है कि हमने बहुत सारे प्रोसेस किए, डीएम साहब को भी कागज़ दिए, विधायक जी को व्हाट्सअप किए, जिला परिषद को व्हाट्सअप किए, तमाम मुखिया जी को भी किए, लेकिन उसका अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। यदि निदान होते तो शायद इतने लोग भी जो जमवाड़ा है वो शायद नहीं हो पाती। तो लोग अक्सर कहते हैं कि गरीब है जो जनता आवाज़ उठा क्यों रही है। हमसे भी निदान हो सकता था, लेकिन जब आप निदान करेंगे ही नहीं तो लोग क्या करेंगे? अगर ये पुल नहीं बनेगा तो वोट भी नहीं मिलेगा इस गांव से, चूँकि हम लोग के गांव माइनॉरिटी है, प्लस हरिजन लोग भी है। चूँकि गलत नज़र से ही देखा जा रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा है, जबकि सारा डॉक्यूमेंट बीडीओ साहब से लेकर मुखिया जी को और डीएम साहब को सारा चीज़ अवगत किए हुए, आखिर क्यों नहीं? सिर्फ वोट लेने के लिए ये मुस्लिम वोट को बैंक वोट समझती है। तो यहाँ देखिए थोड़ा फाइल दीजिएगा, तो इतना सारा फाइल, और समझिए कितने फाइल बनाने के लिए कितने चक्कर काटने होंगे, कहाँ कहाँ गए होंगे, प्रखंड में गए, जिला स्तर गए होंगे, यहाँ तक पटना तक गए होंगे, बहुत दूर तक गए होंगे। इनकी आवाज़ को अभी तक अहमियत नहीं दिया गया। इनकी आवाज़ को अहमियत दिए होते तो शायद जो पुल है ये कभी ढहता नहीं। यहाँ देखिए पुल टूट कर गिर चुका है, और बिहार में वैसे बड़े से बड़े पुल आए दिन टूट ही रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा देखिए पुल यहाँ पर, और मेन रास्ता यही है। हम लोग आना जाना सर से बंद हो गया है, आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। हम लोग कहीं गए नहीं, कोई बीमार अभी हो जाएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। कैसे लेके जाएगा आदमी? पानी में टांग के लेके जाएगा, अब क्या करेगा? कोई अन्यता अभी तक नहीं पहुंचेगा। पुल से जो है, ये पुल से 3-4 गांव से जुड़ा हुआ है। ये पुल सर समझ गए, मगर अभी तक आजा मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति है मेरी गांव का, वार्ड सदस्य है मेरी गांव का, मगर इस चीज पर ये लोग कहीं आवाज नहीं उठाते हैं, कहीं पेपरवाइज नहीं करते हैं। ये उन लोग की जिम्मेदारी होती है, मगर एक सोशल वर्कर के नाते सारे आवाज को हम उठाते हैं। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? माइनॉरिटी क्षेत्र में इस चीज पर क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये पुल नहीं बनेगा
तो वोट का बाइकाट करेंगे हम लोग। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर समिति भी है, वार्ड सदस्य भी है, और कहा जाता है शरीर का अंग जिसको कलेजा या धड़कन कहा जाए, यदि धड़कन और कलेजा काम ना करे तो शरीर क्या काम कर सकता है। तो पहला नंबर चाहिए कि जो वार्ड है, जो समिति है, आपका गांव, आपका क्षेत्र है, आपका फर्ज बनता है कि इस आवाज़ को दूर तक ले जाए, विधायक को सांसद तक ले जाए, ताकि उनके प्यार के बदले यहाँ पर काम हो सके। लेकिन इन लोगों को भी कुछ कमी है, लेकिन कमी गांव की नहीं है। अगर गांव की कमी होती तो इतने लोग का जमवाड़ा नहीं होता। ये लोग कई बार आवाज़ उठा रहे थे, उठाते जब लास्ट में अंत हो गया तब उन्हें उम्मीद लगा कि सर नहीं, हमें और कुछ आवाज़ उठाना चाहिए। इसके कारण यहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि इस आवाज़ को उछालना नहीं चाहिए था, हमारी इज्जत जाएगी। अगर इज्जत जाने का सवाल होता तो ये कब काम का हो चुका था, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए नज़ारा देखिए, बिल्कुल टूटा हुआ है और मेन रास्ता यही है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं, एक दिन बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता तो उसका 1 महीना पीछे जाता है। तो समझ सकते हैं कि बच्चा 4-5 दिन से कब टूटा है, कितना ये पुल कल रात में टूटा है। और इसका DAV का स्टूडेंट है और प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है। और ये सामने जो स्कूल देख रहे हैं यहाँ, लगभग यहाँ बच्चे जो है प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूल तक लगभग कुल टोटल बच्चे लगभग 50-100 के करीब है। आखिर बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, किस जरिया से जाएंगे? तो आदमी बोलता क्यों है, व्याकुल क्यों होता है, मेन कारण है समस्याएं इतने अधिक हो जाता है। और समस्या का जब निदान नहीं होता है तो ऐसे हालात में लाजमी है कि लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर जो मैं तस्वीरें दिखला रहा था, देखिए यहाँ पर और ये जो छोटा सा जो पार्ट बचा हुआ है, वो पार्ट मुझे लगता है कि रात भर वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बीच में भी दरार आ चुकी है। तो ऐसे भी कोई इस तरह से नहीं है कि पुल खड़ा रह जाएगा। तो बिहार में आए दिन पुल रहता ही रहता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मेन रास्ता है, जहाँ पर 4-5 गाँव यहाँ से निवास करते जाते, इसी रास्ते से जाते, विद्यालय जाते हैं। और किसी का वो यदि बीमार पड़ जाए, रोगी पड़ जाता है, ऐसे हालात में लोग क्या कर सकते हैं, उसकी मौत भी हो सकती है। तो मैं सरकार से 200 घर की आबादी है भाई ये गाँव में, कितना है 200 घर, मासूम मठ और इधर ये सब इधर से ही क्रॉस करता है। यहाँ जो है 1000 वोटर है, 1000, ठीक है। उसके अलावा अगर अभी किसी बच्चे को या डिलीवरी केस हो जाए, इस मामले में क्या किया जाएगा? उसके मौत हो गए ना तो क्या होगा? अब कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर समस्याएं मैं हकीकत दिखला रहा था, बिल्कुल धरातल झूठ दिखला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कागजाती नहीं, बिल्कुल मैं धरातल झूठ दिखला रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जो पुल का तस्वीर देख सकते हैं, बिल्कुल टूटा हुआ है। पहले पुल हल्का सा था जिसके माध्यम से लोग आते जाते थे। और कुछ और बोलना चाहते हैं सर, यहाँ के जो हमारे चंद्रगढ़ पंचायत के मुखिया है, कुछ दिन पहले गाँव में आए थे, तो उनका बात करने का तरीका था कि हम कोई भी काम अगर करेंगे तो पहले अपने गांव को करेंगे, अपने गांव से फुर्सत हमको मिल जाएगा तो ही महसूस में हम काम करेंगे। तो उनको ये चीज़ बोलने का अधिकार नहीं है। वो मुखिया है पूरे चंद्रगढ़ पंचायत को, वोट मिले उनको या ना मिले, लेकिन मालिक बनाया गया है तो पूरे पंचायत के मालिक है कि नहीं। तो इस चीज़ को वो अपने ज़बान को, इस चीज़ को समझें कि कहीं तो ऐसा बात ना बोले जिससे पब्लिक को तकलीफ लगे। तो ये गांव एक ताय अभी हो गया है, और ये जब तक पुल जो ही बनाएगा उसको हम लोग एक ताय होकर वोट देंगे और उसके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। देखिए यदि राजनीति की बात होती तो शायद 1-2 व्यक्ति होते। यहाँ पर काम की बात है, यहाँ पर समस्या की बात है, यहाँ समस्या निदान की बात है। इसके लिए लोग एकजुटता दिखला रहे हैं। लेकिन बहुत जगह देखा जाता है 1-2 आदमी होते हैं, राजनीति करते हैं कि मुखिया हरा देंगे, जिता दे, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पुल टूट चुका है, और पुल टूटने के कारण इनके मन में अंदर जो भावनाएं हैं, जो उत्पीड़न है, उस उत्पीड़न को दिखा रहे हैं। यदि ये भावनाएं नहीं होती, टूटता नहीं, तो शायद ऐसे नहीं बोलते। तो मैं मुखिया प्रतिनिधि जो भी पंचायत मुखिया है, प्रधान, उनसे भी कहना चाहूँगा कम से कम मौसू गाँव के प्रति आपके प्यार की जो जरूरत है। और जितने भी सांसद विधायक तमाम लोगों से भी कहना चाहूँगा इस गाँव के प्रति प्यार दिया जाए, ताकि इस गाँव के जो भी लोग हैं, जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे जिन्हें सब बीमारी, यहाँ पर देख सकते हैं जितने बच्चे खड़े बच्चे जाएंगे कैसे, छोटे बच्चे अब देखना कि इस पास उस पर कैसे जाएंगे। आए दिन देख रहे हो कि नदी में लोग डूब के मर जा रहे हैं, उनकी लाश अभी तक मिली नहीं है। तो ऐसे हालात में देखिए बच्चे डर रहे हैं कि कैसे विद्यालय देख सकते किताबें जाना है। मैं बिल्कुल धरातल झूठ दिख रहा हूँ। जितने भी लोग हैं सबको समस्या स्कूल की है, तो मैं जितने भी प्रशासन महोदय, जितने भी इसे सेवा में जो हाजिर है, तमाम अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, तमाम लोगों से भी कहना चाहूँगा स्कूल के प्रति प्यार देने की जरूरत है। प्यार देते हैं तो तमाम गाँव के जितने भी लोग उनका समस्याओं का निदान हो सकता है। फिलहाल जो स्थिति है काफ़ी जर्जर है। यहाँ पर देखिए अभी देखिए आज दिन जो पुल टूटा है उसकी समस्या अब टूट कर ध्वस्त हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्या कहेंगे, बनेगा। हाँ
कभी मतलब आवाज़ उठाए थे हम लोग की मतलब जर्जर है इसका स्कूल है हाँ आवाज़ उठा कर कितना बार उठाए थे तो मतलब कोई सुने नहीं तो मैं हकीकत दिखला रहा हूँ कि बहुत सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं कि हम लोग आवाज़ उठाए तो इसका निदान नहीं हुआ। डीएवी और के स्टूडेंट है, पूछिए अभी स्टूडेंट है ना मतलब क्यों स्कूल नहीं गया? ये यहाँ पे पुल में सुबह में आया 8 बजे स्कूल के टाइम पे, देखा कि पुल टूट चुका था, इसी चलते मैं विद्यालय नहीं जा पाया। विद्यालय नहीं गए। और यहाँ सामने देखिए वहाँ पर देखिए कॉलेज है, विद्यालय है, और यहाँ से जाने के बाद विद्यालय पढ़ने जाते हैं सब जो बच्चे जितने भी लोग हैं, मतलब जब से पुल टूटा है तब से तब जाएंगे नहीं। और ऐसे हालात में एक दिन मतलब 1 महीना पीछे, तो समझिए बच्चे जब तक पुल नहीं बनता तो कितना महीना पीछे जाएंगे, उनका पढ़ाई पर क्या असर होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, आप समझ सकते हैं।